आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, आज की एक ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी से आज राब्ता हुआ है बैरिस्टर अली गौहर खान का, जो चेयरमैन है तहरीके इंसाफ के इस वक्त। और ये राब्ता पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए हुआ है। बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। अपने एक एमपीए की हिमायत देने के बदले में तहरीके इंसाफ अपनी तमाम जमात, अपने तमाम उम्मीदवारान को तहरीके लब्बैक में जम करना चाहती है। ये एक बड़ी हैपनिंग है और बड़ी खबर है। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको देता हूं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा तज्जिया कर लेते हैं कि आया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तहरीके इंसाफ ऐसा क्यों कर रही है, ये एक बड़ा ही अहम तरीन सवाल है। तो इसके ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो मैंडेट मिला है वो एक नशिस्त पर मिला है। हालांकि उनकी पूरे पाकिस्तान में अच्छी खासी नशिस्तें बनाई जा सकती थीं जो कि वोटर्स की बुनियाद के ऊपर थीं। वो अलग बात है कि आरओ सिर्फ दो ही जमातों में मुकाबला देखना चाहते थे। बड़े लोग सिर्फ दो ही जमातों में मुकाबला देखना चाहते थे और उनमें से एक जो है जमात को जैसे मर्जी करके जितवाना चाहते थे। अब ये हो गया बात। लेकिन तहरीके इंसाफ के वोट और मैंडेट से कोई भी इंकारी नहीं है। और अब ये अच्छी खबर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर से राब्ता हुआ है चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी अच्छी भी हैं। उनमें उन्होंने कहा है कि जनाब, गुज़िश्ता जो बातें हो चुकी हैं आप उनको छोड़ दें, भूल जाएं, आगे बढ़ने का वक्त है, पाकिस्तान को बेहतर करने का वक्त है। तो सवाल तो फिर अपनी जगह पर मौजूद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ के साथ ये इत्तेहाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्योंकि एक ऐसी सियासी जमात है जो ग्राउंड पर मौजूद है, आम आवाम की जमात है, इसीलिए तो सामने नहीं आने देती। क्योंकि साद हुसैन रिजवी ने भी ये कह दिया है कि वो जो इस बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी सूरत नहीं चाहती कि तमाम तर जो असेंबली में लोग बैठे हैं ये दीगर जमातों के हैं, वो एक सिस्टम में पले हुए हैं। वहां पर कोई ऐसा जो शख्स या ऐसी जमात का शख्स पहुंच जाए या ऐसी जमात के शख्स पहुंच जाए जो नमूसे रसालत की बात करें और जो कुफार की आंखों में आंखें डालकर बात करें और ये सिस्टम निज़ाम की परागंदगी के ऊपर बात करें और उसके ऊपर काम करें, तो ये किसी सूरत वो सिस्टम कबूल नहीं करना चाहता था और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी कबूल नहीं करना चाहती थी। और बात में वजन भी है, हकीकत भी है। यह इसी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है ना उनको असेंबली में जगह बनाने दी गई है। इससे यही सबसे बड़ी वजह है। लेकिन तमाम तर सूरत हाल में अब सवाल है कि ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ क्योंकि उसके साथ इस वक्त पूरी मशीनरी मुखालफत कर रही है, तहरीक इंसाफ पब्लिक का मैंडेट लेकर आई है। इस वक्त बहुत ज़्यादा पब्लिक का वोट है, बहुत ज़्यादा पब्लिक उनकी पल्स में है तहरीक इंसाफ की। जो पब्लिक चाहती है उसके फैसले का एहतराम करना चाहिए, ये हम रियासत को कह रहे हैं। तो फिर अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी उस फैसले का एहतराम करते हुए उनको ये सेव पैसेज दे देती है, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के लिए एक सेव पैसेज है, अगर ये सेव पैसेज दे देती है तो मेरे ख्याल में दोनों जमातें, क्योंकि पब्लिक की पसंदीदा जमातें हैं, तो इन दोनों को आपस में एक हो जाना चाहिए। माजी में जो भी हुआ वो भी गलतियां हो गई, माफिया मांग लें, तमाम काम कर लें। ये एक अच्छी बात है कि दोनों अवामी नुमाइंदगी करने वाली जमातें, असल अवामी नुमाइंदगी करने वाली जमातें अगर अवाम की जो बात करेंगी, जब इक्तदार में जाएंगी, जब ईवानों में बैठेंगी, जब मसनद इक्तदार पर बैठेंगी, तो वह जेन्युइनली अवाम का सोचेंगी, जेन्युइनली एक होने का सोचेंगी, पाकिस्तान का सोचेंगी। ये जो दूसरे लोग हैं इनकी निस्बत ये इत्तेहाद ज्यादा बेहतर रहेगा, ये मेरी राय है। लेकिन आगे चलकर जो बैरिस्टर गौहर ने बातें की हैं और जो हाफिज साद हुसैन रिजवी ने बातें की हैं, मैं वो आपको बताता हूं और वो ज्यादा अहम है कि उससे आप असेस करें कि क्या नतीजा जो है वो निकल रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का सरबराह क्रेन पार्टी हाफिज साद हुसैन रिजवी से एक मरतबा टेलीफोनिक राब्ता। बैरिस्टर गौहर अली खान पंजाब में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल करते रहे। बैरिस्टर गौहर अली खान एमपीए का ताउन मांग रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। मरकजी शूरा के इजलास के मुताबिक मरकजी शूरा की राय के मुताबिक ही फैसला किया जाएगा। यानी हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि जनाब हम इसके ऊपर सोच विचार करेंगे और जो हमारी मरकजी शूरा है वो इसके ऊपर बैठेगी, फिर जो है आगे फैसला किया जाएगा। पीटीआई को दावा है हम चोरों से नहीं मिलेंगे, पहले जो गलतियां हुई इस पर आपसे माजरत करते हैं। ये उन्होंने सबसे पहला कहा है कि जनाब माजी में जो हमसे गलतियां होती रही हैं हम तस्लीम करते हैं और मुआफ़ी मांगते हैं और आगे चलने को तैयार हैं। लिहाजा आप भी पाकिस्तान के हालात में अच्छी जो है वो एक सूरत हाल पैदा करने की
कोशिश करें। पीटीआई का कहना है कि पंजाब में हम अपने उम्मीदवारों को क्रेन में शामिल करके हुकूमत बनाना चाहते हैं। इसका बाज़ाब्ता तौर पर इजहार कर दिया गया ताकि चोरों और इस्टेब्लिशमेंट का मुंह तोड़ मुकाबला किया जा सके। अगर क्रेन पार्टी की पंजाब में या वफाक में कौमी असम्बली की कोई एक भी सीट निकल जाए तो हम वफाक में अपनी हुकूमत बनाएंगे। वजीर आजम के लिए भी अपना वोट, सब वोट आपको देंगे। ये इंतहाई जरूरी बात है। यानी इतनी बड़ी सियासी जमात के जीतने वाले ने हम आपकी बातें मान लेंगे, अपनी गुज़िश्ता गलतियों के ऊपर भी माफ़ी मांगते हैं, तो ये एक बड़ी ही अच्छी रवश हो सकती है। अजहर महमूद नकीबी को विफाक में NA 47 पर बरतरी हासिल है और जबकि अटक में NA 50 पर हाफिज साद हुसैन रिजवी को बरतरी हासिल है। यानी इन दो नशिस्तों में तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि कोई एक भी नशिस्त अगर तहरीक लबैक जीत लेती है तो वो भी जो है वो हम उसको उतना ही रुतबा देंगे जितना कि तहरीक इंसाफ के लोगों को देंगे। हम हो सकता है कि वजारत, अगर हम हुकूमत बनाते हैं तो वजारत भी दें। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी रवश है, करना चाहिए। क्योंकि हाफिज साद हुसैन रिजवी को जिस तरीके से हराया गया है, किसी ना किसी तरीके से इनकी जमात को हराने की कोशिश की गई है, तो कहीं ना कहीं हाफिज साद हुसैन रिजवी और मजलिस शुरा को तहरीक लबैक की सोचना चाहिए कि जैसे तैसे करके एक आधी आवाज़, एक आधा दिया, एक आधी रोशनी हमें इक़्तिदार के ईवानों में जलानी चाहिए ताकि इक़्तिदार के ईवानों में हमारी बात फैल सके। कोई एक शख्स ही मौजूद हो तो वो हमारी बात को फैलाए, और अगर इस तरह का साथ मिल जाए जो कि अवामी नुमाइंदगी का साथ हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इससे कोई जो है वो ज़्यादा बुरी बात हो सकती है। ये एक अच्छी खबर है, अच्छी रिवायत है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान भी अवामी नुमाइंदगी है, अवामी जमात है, पब्लिक की पसंदीदा जमात है। और तहरीक इंसाफ को भी इस मरतबा साबित किया लोगों ने वोट देकर कि वो भी पसंदीदा जमात है। जब अवाम पाकिस्तान की ये चाह रही हो ना, तो मेरा ख्याल है ये दोनों जमातों के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर हो सकती है। बाकी आपका तज्जिया, आपकी राय कमेंट में मुंतजिर हूँ। आज की व्लॉग से इतना ही, आज की इस खबर से इतना ही। इससे आगे तज्जिया मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप करें, आप अपनी बात करें, सोचें समझे पाकिस्तान के हालात को। हमें ये चोरों, डाकुओं और ये तमाम जो इन चोरों डाकुओं को मुसल्लत करने वाले हैं, इनसे भी हमने जान छुड़वानी है। पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, अब उसका भी ख्याल रखना है। तो इसीलिए आपकी राय इंतहाई इंपॉर्टेंट।